नमस्कार, आप देख रहे हैं B9 न्यूज़ 24 की खास खबर रायबरेली से है, जहां कांग्रेस और बीजेपी ने अभी तक अपना प्रत्याशी नहीं घोषित किया है। तो वहीं आज पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता ने नामांकन स्थल पर जाकर नामांकन फार्म प्राप्त किया है। वहीं उन्होंने कहा 2014 की भांति 2024 में नामांकन फॉर्म में काफ़ी बदलाव है, इसलिए फॉर्म पहले से लिया जा रहा है। जैसे ही प्रत्याशी की घोषणा होती है, जल्द ही नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। अजय अग्रवाल, मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हूं और 2014 का लोकसभा चुनाव यहां पे लड़ चुका हूं। 2.25 लाख वोट मेरे को मिले थे और आज की तारीख में मैं यहीं का स्थायी निवासी हूं, यहीं का वोटर भी हूं और मेरा निजी मकान है। और मैं पिछले 10 वर्षों से लगातार क्षेत्र में सक्रिय हूं, पूरी तरह लोगों के कार्य करता रहा हूं। और पिछले 6 महीने से मैं 24 घंटे लगातार क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं। मैंने तमाम विकास कार्य भी कराए हैं। जो भी लोगों ने मुझे काम बताए, मैंने साथ के साथ उनके निराकरण करने की पूरा कोशिश की है और बहुत से काम हो भी गए। कुछ ट्रेनें जो बंद पड़ी थी वो चल गई, कुछ अंडरपास पास हो गए, कुछ पुल जो बंद पड़े थे वो चालू हो गए बनने। तो इस तरह के बड़े बड़े कार्य मैंने कराए और जो भी और जनता की समस्याएं जो होती हैं, जो जिस पुलिस से होती हैं, प्रशासन से होती हैं, वो भी मैंने सब कराई हैं, साथ के साथ दूर कराई हैं। और इसके अलावा जो एम्स अस्पताल जो था, ये मैं आपको बता दूं कि 2014 में जब सरकार बनी थी, एम्स को वाइंड अप करने की पूरी तरह स्वास्थ्य मंत्रालय ने पूरी तैयारी कर ली थी और बंद कर रहे थे और कह रहे थे कि संजय गांधी PGI चूँकि बहुत नज़दीक है, ज़रूरत नहीं एम्स की यहाँ पे। और मैं ही वो व्यक्ति था, डॉक्टर हर्षवर्धन जाके लड़ा था वहाँ पे और मैंने तमाम पत्र भी दिए थे कि नहीं, ये एम्स बनना चाहिए, ये केवल सोनिया गांधी जी के लिए नहीं, ये तो जनता के लिए है, जनता के उसके लिए। और आज एम्स जो है 4000 मरीज़ रोज़ आ रहा है और आसपास के 20 जिलों का आ रहा है और इतनी बढ़िया सेवा कर रहा है। पहला सवाल आपसे है, बीजेपी ने अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं की, ऐसा क्यों? ऐसा पहली बार हुआ? 2014 में प्रत्याशी घोषित, एक ही दिन बचा है। हाँ, देखिए, बीजेपी अभी तक असल में क्या है कि जो इसमें जो मामला चल रहा था वो एक दूसरे को सब, जैसे कांग्रेस ने अपनी नई घोषणा करी अभी, तो बीजेपी का ये था कि कांग्रेस घोषणा कर दे तो हम अपना कर दें। बाकी कार्य तो हम लोग कर ही रहे हैं लगातार, एक तरीके से चुनाव तो लड़ ही रहे हैं, घोषणा मात्र बाकी। वो किसी नीति के तहत, अब कोई नीति जो बड़े नेताओं की नीति होती है, हाईकमान की जो नीति होती है, वो हम नहीं समझ सकते, वो किसी नीति के तहत करी थी। और इसीलिए चूँकि अब एक ही दिन रह गया है, कल का ही दिन मात्र रह गया है और घोषणा होगी तो आज रात तक ही होगी घोषणा या कल सुबह होगी। तो इसीलिए हमने नामांकन पत्र लिया है यहाँ पे। नामांकन पत्र इसलिए लिया है हमने कि उसका प्रारूप बहुत बदल गया 2014 के मुकाबले और उस प्रारूप को के हिसाब से अपना भर के रख लें, तो यदि घोषणा होती है तो उसको दाखिल कर दें। आपको तो पहले आपके चक्कर में बीजेपी भी इस बार पीछे और कांग्रेस, तो दोनों ही प्रत्याशी ने हैं और जनता में चर्चाओं का बाजार भी करा है। देखिए, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का लोगों के बीच में बहुत अधिक प्रभाव है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की जन कल्याण जो योजनाएं हैं उनका लाभ हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से, चाहे वो आयुष्मान का हो, चाहे वो जन कल्याण निधि हो, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो उसका उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो फ्री राशन हो, हर व्यक्ति लाभान्वित है, हर व्यक्ति। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में तो कानून व्यवस्था की इतनी अच्छी स्थिति है योगी जी की सरकार में कि कोई भी आधी रात को भी कोई निकल जाए, कोई किसी प्रकार से भी कोई निडर होकर कहीं भी जा सकता है। तो इस प्रकार से लोगों का मन बन गया है इस सरकार को बनाने का, भारतीय जनता पार्टी को अब की बार। तो इसी डर की वजह से सोनिया गांधी जी अब की बार राज्यसभा चली गई और इसी डर की वजह से प्रियंका जी भी हिम्मत नहीं कर पा रही हैं रायबरेली से लड़ने की। यही डर है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की इस बार, चाहे प्रियंका जी आ भी जाएँ, तो मैं कहना चाहूँगा लाखों वोट से विजयी होना है। एक सवाल आखिरी है, सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, ठीक, अभी एक बयानबाजी चर्चाओं में बजा है कि शिवपाल यादव ने कहा है कि बीजेपी को भारी मार्जिन से जिताना है। आपको बीजेपी को जिताना है? शिवपाल यादव का बयान है। अच्छा, मैंने देखा नहीं बयान में। वो तो उनका बेटा बताइए, उससे खुद लड़ रहा है वैसे। काफ़ी चर्चा इस पे चल रही है। अच्छा, मुझे जानकारी नहीं, इस बयान को मैंने देखा नहीं। बाकी उनका बेटा तो खुद ही बताइए उससे लड़ रहा है, उसमें बीजेपी का अलग कैंडिडेट है वहाँ पे और उनका बेटा तो अलग लड़ रहा है। ये मेरे को जानकारी, अभी बयान मैंने देखा नहीं आज।